Good afternoon, everyone. I'm Dr. Minal Pujangra Wagmare. Welcome to my channel Agriculture with Dr. Minal. In the series of Fundamental of Plant Pathology, today we are going to see our fourth lecture. In that, we are going to see some important scientists who have done eminent work in the field of plant pathology. We will see our some global scientists as well as Indian scientists. Our lecture language should be in the bilanguage, that is Hindi plus English. So let's begin. So in this lecture, we are going to cover the all important fathers and scientists and their contribution in their particular field of the plant pathology, and the some important books have been written in the field of plant pathology. Let's start with the ancient Indian period. So डिसीजेस के बारे में एंशियंट इंडियन पीरियड से ही रिपोर्ट किया गया है. देर आर सम हमारे कुछ पुराने ऐसे वेदा जैसे ऋग वेदा, अथर्व वेदा, अर्थशास्त्र, ये अग्नि पुराण, इन सब में इंडियन टेक्स्ट्स में कहीं ना कहीं प्लांट डिसीज के बारे में कुछ ना कुछ मेंशन किया गया है. बाइबल इटसेल्फ, उसके अंदर हम देखते हैं रस, स्मट, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, ब्लाइट, इस डिसीज के बारे में लिखा गया था. लेकिन वृक्ष आयुर्वेदा एक ऐसी डॉक्यूमेंट है जो एक सुरपाल ने लिखी थी, जिसको हम अर्लीस्ट इंडियन बुक का दर्जा देते हैं, जहाँ पे डिटेल इंफॉर्मेशन दी गई थी प्लांट डिसीज के बारे में. ओके, दैट इज वृक्ष आयुर्वेदा. Coming to the next, Romans created the Rus god, that is Robigus. This is the image of the Robigus, and goddess, that is female goddess, that is Robigo. ये लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे रोबिगेलिया फॉर विच डिसीज, टू कंट्रोल द वीट रस्ट, ताकि वीट रस्ट ना आए करके. हमने इसके पहले के भी लेक्चर्स में कवर किया था. वीट रस्ट डिसीज ना आने के लिए रोबिगस इस गॉड को बहुत सारे रोमन्स पीपल सेक्रीफाइसेस करते थे, डॉग्स, फॉक्सेस, चिकन, हेन्स के, और सेलिब्रेट करते थे अप्रैल 25 को रोबिगेलिया नाम के फेस्टिवल से, ताकि ये वीट रस्ट नाम का डिसीज उनके क्रॉप पे ना आए. तो इस तरह से पहले के टेक्सेस में भी कहीं ना कहीं वीट रस्ट के डिसीज से प्लांट डिसीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी. बहुत पुराने बात किया जाए, इन एंशियंट टाइम ऐसे बिलीव्स था पुराने टाइम पे कि जो कोई भी प्लांट डिसीजेस जो होती है, ठीक है, ये सुपर नेचुरल फोर्सेस के कारण, जैसे कि कोई, हम बोलते हैं ना, कोई ऐसे पीछे कोई सुपर नेचुरल पावर है या फोर्सेस है, ठीक है, मैजिकल पावर्स, ब्लैक मैजिकल पावर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लांट डिसीजेस. इस तरह का एंशियंट टाइम में बिलीव किया जाता था. ओके, थियोप्रेशर्स, जिन्होंने उनकी बुक लिखी है, दैट इज इनक्वायरी इनटू प्लांट, इसके अंदर उन्होंने प्लांट डिसीजेस लाइक रस्ट एंड ब्लाइट के बारे में बहुत सी बातें डिस्क्राइब करी थी. इन्हीं को हम फादर ऑफ बॉटनी का भी दर्जा देते हैं. कमिंग टू द प्री मॉडर्न पीरियड, रिनेसेंस पीरियड एंड ऑटोजेनिक इरा. इस पीरियड में क्या हुआ था एक्चुअल में? इस पीरियड में क्या हुआ था, इस टाइम पे ह्यूमन माइंडसेट थोड़ा डेवलपिंग वे से सोचने लगा था. थोड़ी बहुत साइंटिस्ट लेवल पे रिसर्च आगे बढ़ चुकी थी. सो इट इज अ प्री मॉडर्न पीरियड. जो एंशिएंट टाइप में जो फैसिलिटीज नहीं थी, वो फैसिलिटीज हमें इस पीरियड में देखी जाएगी. कमिंग टू द नेक्स्ट साइंटिस्ट, दैट इज पीए मिचेली. इनको एक इटालियन बॉटनिस्ट एंड माइकोलॉजिस्ट थे. इन्होंने बुक लिखी थी, दैट इज नोवा प्लांटेरम जेनेरा. और सबसे पहले इन्होंने फंगी कम्स फ्रॉम द स्पोर्स, मतलब देर आर सम सेक्सुअल स्पोर्स, ओके, रिप्रोडक्शंस एग्जिस्ट करता है इन द पैथोजन सच एज फंजाई. ये पहले बार, सबसे पहले इसके बारे में डिस्क्रिप्शन किसने दिया था? दैट इज माइचेली. इसीलिए फंगस की इन डिटेल स्टडी इन्होंने सबसे पहले रिपोर्ट की थी, इसीलिए इनको फादर ऑफ माइकोलॉजी का भी दर्जा दिया जाता है. कमिंग टू द नेक्स्ट साइंटिस्ट, दैट इज टिलेट. इन्होंने ये 1755 में एक पेपर पब्लिश किया था ऑन द डिसीज, दैट इज बर्न्ट और स्टिंकिंग स्मट ऑफ द वीट. इन्होंने पेपर किस पे पब्लिश किया था, किस डिसीज पे? बर्न्ट एंड स्टिंकिंग स्मट ऑफ द वीट. ओके, और प्रिवोस्ट ने बताया था कि ये जो डिसीज है, ओके, इसको कंट्रोल करने के लिए हम कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन का भी यूज कर सकते हैं. ओके, टिलेट ने ये डिसीज दिया था और प्रिवोस्ट ने उसके ऊपर मैनेजमेंट बताई थी. कमिंग टू द मॉडर्न पीरियड, जहाँ पे हमारी लेबोरेटरी फैसिलिटीज काफी हद तक डेवलप हो चुकी थी.
ह्यूमन थिंकिंग काफी लेवल तक डेवलप हो चुकी थी। ओके, प्लांट पैथोलॉजी यहाँ पे कहीं ना कहीं अर्ली फाउंडेशन स्टेज पे बिगिन हो रहा था इन 19 सेंचुरीज के टाइम पे। तो अभी हम देखते हैं मॉडर्न पीरियड। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है हमारे, दैट इज एंटोन डी बैरी। इनके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर सीरीज में भी ऑलरेडी देखा था। फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंसा, जिसके कारण लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो ये डिसीज कॉज हुआ था, एंड जिसने इरिश फेमाइन इन आयरलैंड कंट्री में रिपोर्ट किया था, उतने बड़े एपिडेमिक डिसीज के कॉजल ऑर्गेनिज्म का पता इन्होंने किया था, दैट इज एंटोन डी बैरी। इसलिए इनको यहाँ पे दर्जा दिया जाता है फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी का। ठीक है, आपकी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज। इसके बारे में ये है कि जैसे हमारे फादर ऑफ बॉटनी थे थियोप्रेशर्स, ये ओके, इनका मानना ये था कि जो डिसीज है ये नेचुरल सुपर नेचुरल पावर्स या स्पॉन्टेनियसली, ओके, स्पॉन्टेनियसली मतलब सडनली, एंड सुपर नेचुरल फोर्सेस या पावर के कारण डिसीज हो रहा है। ये किनका कहना था? थियोप्रेशर्स का। बट इनके स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को डिस्प्रूव कर दिया इन्होंने लुईस पेस्चर ने। इनका मानना था कि कोई भी डिसीज जो है ये कोई सडन चेंजेस या सडन सुपरनेशनल पावर्स के कारण नहीं होता है, उसके पीछे कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट इज जर्म्स सच एज बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, प्रोटोजा रिस्पॉन्सिबल होता है, जो एक सेल से दूसरी सेल्स बनाती है और डिसीज को कॉज करता है। ओके, एंड इसके पहले क्या था? सुपर नेचुरल पावर, स्पॉन्टेनियस जनरेशन एंड बैड एयर। ओके, इसके कारण क्या होता है? डिसीज होता है। इसे क्यू प्रेशर्स के थ्योरी से या इनके सपोर्टिंग साइंटिस्ट से हमें पता चला था। बट लुईस पेस्चर ने स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी, जो एक स्ट्रॉन्ग थ्योरी मानी जाती थी उस टाइम को, उसको डिसअप्रूव करके जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज, जिसका मानना ये था कि कोई भी डिसीज किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मीनिंग ही होता है जर्म्स, फंगी, वायरस, बैक्टीरिया, इससे हो रहा है। ओके, तो ये जो थ्योरी है लुईस पेस्चर ने दी थी, जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज। वेंडर प्लैंक, इन्होंने बुक लिखी है दैट इज प्लांट डिसीज एंड एपिडेमिक एंड कंट्रोल। इन्हीं को हम फादर ऑफ प्लांट एपिडेमोलॉजी का दर्जा देते हैं। एपिडेमोलॉजी का मतलब ये होता है कि कोई भी डिसीज कॉज करने के लिए अगर स्पेसिफिक टेम्परेचर, स्पेसिफिक रिलेटिव ह्यूमिडिटी या क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट है, तो एनवायरमेंटल कंडीशन कौन से रिस्पॉन्सिबल है और किस तरह की चाहिए उस पैथोजन को, ताकि वो डिसीज कॉज कर सके, उसके स्टडी को हम एपिडेमोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, कितने पॉपुलेशन को वो डिसीज इम्पैक्ट करता है पर्टिकुलर एरिया एंड टाइम के रिस्पेक्ट में। ओके, तो उसकी स्टडी को हम बोलते हैं एपिडेमोलॉजी। गैरेट, इन्होंने मेजर कंट्रीब्यूशन दिया है आपके बायोलॉजिकल कंट्रोल टू मैनेज द डिफरेंट डिसीजेस। ओके, बायोलॉजिकल कंट्रोल के हेल्प से डिफरेंट डिसीज के मैनेजमेंट के लिए गैरेट का कंट्रीब्यूशन रहा है हमेशा से। कमिंग टू द नेक्स्ट फील्ड दैट इज प्लांट बैक्टीरियोलॉजी। एंटन वैन ल्यूएनहेग को हम बोलते हैं फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। क्यों बोलते हैं? ये एक ऐसे पर्सन थे, इन 1632 इन्होंने पहला सिंपल सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप की डेवलपमेंट करी थी। उस टाइम पे साइंस इतना आगे नहीं था, ना लैब फैसिलिटीज इतना आगे था, उस टाइम पे इन्होंने पहला सेल्फ मेड सिंपल माइक्रोस्कोप डेवलप किया, इसलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी भी बोलते हैं। ओके, और उसमें उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करना शुरू किया, सच एज बैक्टीरिया एंड एवरीथिंग। इसके लिए इनको दर्जा दिया जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। लुईस पेस्चर, हमने इनके बारे में अभी देखा, इन्होंने जर्म थ्योरी दी थी। टीजे बरेली, ये एक पर्सन है जिन्होंने फर्स्ट बैक्टीरियल डिसीज दैट इज फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल और पियर कॉजल ऑर्गेनिज्म इरविनेला अमाइलोवेरा, फर्स्ट बैक्टीरियल डिसीज इन्होंने रिपोर्ट किया, दैट इज टीजे बरेली। उसके बाद आते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने आपका एंटीबायोटिक डेवलप किया था, दैट इज पेनिसिलिन, जो डेवलप किया था किस फंगस से? पेनिसिलियम नोटेटम। उसके बाद आता है आपका एच फ्लोर, जिन्होंने दी थी जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस इन फ्लैक्स रस्ट। इसका मतलब ये है कि अगर किसी प्लांट के अंदर अगर कोई रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है, तो पैथोजन के अगेंस्ट इन पैथोजन के बॉडी में भी उस रेजिस्टेंट जीन को ब्रेक करने के लिए एक आधा विरुलेंट जीन भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, एक जीन इसके पास तो दूसरा जीन इसके पास है डिफेंस के लिए, लाइक रेजिस्टेंट जीन इसके पास है तो उसको ब्रेक करने के लिए विरुलेंट जीन का भी प्रेजेंट होना पैथोजन में पाया जाता है। अगर यहाँ पे ससेप्टेबल जीन से, तो इसके अपोजिट में भी यहाँ पे कोई और जीन पैथोजन में भी प्रेजेंट होगा। इन शॉर्ट,
जैसे विरुलेंट जीन है पैथोजन के अंदर, तो वेराइटी के अंदर भी रेजिस्टेंट जीन्स होगा। शॉर्ट पे एक जीन के लिए करस्पॉन्डिंग जीन का प्रेजेंट होना ही जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस को दर्शाता है। कमिंग टू द नेक्स्ट साइंटिस्ट दैट इज E.F. स्मिथ। इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ फाइटोबैक्टीरियोलॉजी। एंटन वैन लीन को बोलते हैं हम फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। बट इन्होंने स्पेसिफिकली फाइनल प्रूफ दिया था कि बैक्टीरिया कैन कॉज द प्लांट डिसीजेस। याद रखिए, बैक्टीरिया कैन कॉज द प्लांट डिसीजेस। ये सबसे पहले किन्होंने बोला था? E.F. स्मिथ ने, कि बैक्टीरिया एक पैथोजन की तरह एक्ट करता है और जो प्लांट डिसीजेस कॉज करता है। और इन्होंने मेजोरिटी प्लांट डिसीजेस इन बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया से कॉज होते हैं, उनको स्टडी किया। इसीलिए इनको फादर ऑफ फाइटोबैक्टीरियोलॉजी बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है वक्समैन। इन्होंने डिस्कवरी की है स्ट्रेप्टोमाइसिन की। इनको फादर ऑफ एंटीबायोटिक भी बोला जाता है। कमिंग टू द नेक्स्ट फील्ड दैट इज प्लांट वायरोलॉजी। एडल्फ मेयर, इन्होंने डिस्कवरी करी इंपॉर्टेंट वायरस दैट इज टोबैको मोजाइक वायरस, जो वायरोलॉजी के स्टडी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट वायरस है। ओके, उसके बाद है ये हमारा इवेनोवेस्की। इन्होंने प्रूव किया कि बैक्टीरियल फिल्ट्रेट, अगर इस बैक्टीरियल फिल्ट्रेट से, ये एक छन्नी की तरह होता है, उसे आप अगर वायरस का सैप अगर ट्रांसफर करते हो, और नीचे जो सस्पेंशन आएगा वायरस का, वो फिर भी कैसे होगा? इन्फेक्टिव ही होगा। क्योंकि हम कोई भी चीज फिल्टर करते तो क्या सोचते हैं कि वो साफ हो जाए, राइट? तो बैक्टीरियल फिल्ट्रेट ऑलरेडी इतना माइनर दिखता है, उससे फिल्टर करने के बाद भी उसका सैप का इन्फेक्शन करने की एबिलिटी लॉस्ट नहीं हुई है। क्योंकि ये किसने बोला है? इवानोवेस्की। अब इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट होते हैं दैट इज बेंजेरनिक, याद रखिएगा। इसके पहले वायरस के कारण जो भी डिसीजेस प्लांट में अपीयर होते थे, लोगों की अपनी अपनी कंसेप्ट थी। कोई उसको प्रोटीन मॉलिक्यूल बोल रहा था, कोई कुछ सैप मॉलिक्यूल बोल रहा था, ठीक है। तो वायरस ये टर्म फर्स्ट टाइम किसने कॉइंड करी है? बेंजेरनिक ने। उनको भी कई समय तक ऐसे लगा था इट इज अ कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, एक फ्लूइड है, लिविंग फ्लूइड, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। किसको उन्होंने वायरस को क्या बोला था? कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम इनिशियली। लेटर ऑन दे टर्म इट एज एन वायरस। तो वायरस की टर्म किसने दी थी? बेंजेरनिक। पहले इन्होंने क्या बोला था? इसको कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। उसके बाद उन्होंने उसको टर्म दिया इट इज अ वायरस। इसलिए इसको हम बोलते हैं फाउंडर एंड फादर ऑफ द वायरोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट आता है आपका स्टेनले। इन्होंने क्या किया था? क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द वायरस। जब भी आप क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस बाय द अमोनियम सल्फेट, जब कभी भी आप क्रिस्टलाइजेशन करते हैं किसी चीज का, तो आप उस वायरस के मॉर्फो स्ट्रक्चर को क्लियरली देख पाते हैं। इट इज काइंड ऑफ एक्सरे इन शॉर्ट, ठीक है। वायरस का क्रिस्टलाइजेशन करने से आप वायरस के स्ट्रक्चर को आप अच्छे तरीके से क्या कर पाओगे? देख पाओगे। तो ये किसने किया था? स्टेनले ने, विद द हेल्प ऑफ अमोनियम सल्फेट। उसके बाद आता है वायरॉइड। वायरॉइड किसने डिस्कवर किया था? डिनर एंड रेमर। देखिए, एक होता है वायरस, ओके। मानो ये डीएनए है वायरस का, और आरएनए भी हो सकता है। ये वायरस है, ठीक है, वायरस का बॉडी, और इसके ऊपर एक कैप्सिड लगाया है दैट इज कवर, कैप्सिड, कोट, ठीक है। वायरॉइड क्या होता है? वायरॉइड जो होता है, ये वायरस हो गया मानो। वायरॉइड क्या होगा? वो भी वायरस की तरह ही होता है, लेकिन इसके पास कोई भी कोट नहीं होता है, कैप्सिड नहीं होता है, कैप्सिड अब्सेंट होता है, ओके। और क्या होता है? उनका जेनेटिक मटेरियल हमेशा आरएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। कमिंग टू द अनदर साइंस दैट इज निमेटोलॉजी। नीदम ने फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया था वीट गॉट डिसीज एसोसिएट विद द निमेटोड। मतलब ऐसा वीट गॉट डिसीज जो है, वो किसी पैथोजन से ना होते हुए किसी निमेटोड के कारण हो रहा है, दैट इज एंजेलिना ट्रिटिसी। फादर ऑफ निमेटोलॉजी किसको बोला जाता है? दैट इज कॉप। कमिंग टू द अनदर पैथोजन सच एज फाइटोप्लाज्मा, की डिस्कवरी की है डॉय एंड इशी इन्होंने, और स्पिरोप्लाज्मा की डिस्कवरी की है डेविस ने। जैसे बैक्टीरिया होता है, फंगस होता है, वायरस होता है, उसी तरीके से हमारे ये और भी पैथोजन्स भी प्रेजेंट है, सच एज फाइटोप्लाज्मा एंड
स्पिरोप्लाज्मा। इनके बारे में हम इनके आने वाले लेक्चर में इन डेप्थ में पढ़ेंगे। कमिंग टू द इंडियन साइंटिस्ट, सबसे पहला इंपॉर्टेंट इंडियन साइंटिस्ट है E.J. बटलर। इन्होंने इमेंस स्टडी किया है डिफरेंट प्लांट डिसीजेस के ऊपर, और मेनली इनका वर्क रहा है फंजाइज के ऊपर। ओके, इसलिए इनको दर्जा दिया गया है फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया। और इन्होंने ये फर्स्ट इंपेरिकल माइकोलॉजिस्ट थे। इनको अपॉइंट किया गया था एज अ माइकोलॉजिस्ट। माइकोलॉजिस्ट, इंपेरिकल माइकोलॉजिस्ट मतलब इन डेप्थ स्टडी ऑफ द फंजाई इन्होंने किया था, इसलिए इनको फादर ऑफ माइकोलॉजी इन इंडिया भी बोला जाता है, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया बोला जाता है। ओके, इनकी बुक का नाम था फंगी एंड डिसीजेस इन प्लांट। उसके बाद आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, दैट इज वीवी मुनकर। इन्होंने इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी इसकी इस्टेब्लिशमेंट की थी। इस तरह ये सोसाइटी किस काम की होती है, जितना भी कोई भी इंडिया के लेवल में जो भी नए प्लांट पैथोलॉजी के कोई डिसीजेस रिपोर्ट होते हैं, या जो कोई प्लांट पैथोलॉजी के ऊपर जो कुछ काम चल रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमेशा इस सोसाइटी को दी जाती है या प्रेजेंट होती है। इस सोसाइटी के कंट्रीब्यूशन से उसके ऊपर रिसर्च करना, या उस सोसाइटी का काम होता है कि उसके ऊपर मैनेजमेंट के बारे में आगे का रास्ता ढूंढना, ये सारे रोल्स यहाँ के मेंबर्स सोसाइटी पीपल्स करते हैं। इनकी बुक थी मुनकर की फंगी एंड प्लांट डिसीजेस। ओके, इनका जर्नल स्टार्ट किया था इन्होंने इंडियन फाइटोपैथोलॉजी, और इनका मेन वर्क था कॉटन विल्ड डिसीजेस के ऊपर। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट साइंटिस्ट, दैट इज दस्तूर। इन्होंने फाइटोप्टेरा डिसीजेस ऑफ पोटैटो एंड कैस्टर के ऊपर काम किया था, और ये फर्स्ट इंडियन प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे जिन्होंने डिटेल स्टडी की थी फंजाई एंड प्लांट डिसीजेस की। देखो, स्टडी तो वैसे बटलर ने भी करी, लेकिन इन डिटेल स्टडी, इन डेप्थ में स्टडी अगर किसने की पूछा जाएगा तो उसका आंसर होना चाहिए दस्तूर। कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट ऑफ इंडियन एंड लास्ट साइंटिस्ट, दैट इज के.सी. मेहता। इन्होंने लाइफ साइकिल ऑफ स्टडी ऑफ सीरियल रस्ट किया है इंडिया के अंदर। ऐसे मानो हमारा इंडिया है, हमारा इंडिया दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक नॉर्थ इंडिया और एक साउथ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में हमेशा याद रखना, रस्ट में ब्लैक रस्ट अपीयर होती है, सॉरी येलो रस्ट एंड ब्राउन रस्ट अपीयर होती है। वही साउथ इंडिया में अगर देखा जाए तो ब्लैक रस्ट अपीयर होती है। इस येलो एंड ब्राउन रस्ट के लिए लगने वाले स्पोर्स जो होते हैं वो तिब्बत एरिया से उड़ के नॉर्थ इंडिया में स्प्रेड होते हैं, और ब्लैक रस्ट को लगने वाले जो स्पोर्स होते हैं पैथोजन के, वो नीलगिरी पर्वत तमिलनाडु के रीजन से आगे बढ़ते हैं। तो ये पाथवे के बारे में भी हमको कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन के.सी. मेहता ने दी थी, इसलिए इनको फादर ऑफ इंडियन सीरियल रस्ट एपिडेमोलॉजी का दर्जा भी दिया जाता है। सो कमिंग टू सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक वी रीड, वृक्ष आयुर्वेदा ये बुक किसने लिखा था, तो उसका आंसर है सुरपाल। एंशिएंट बिलीफ क्या था कि प्लांट डिजीज किस चीज से होता है, दैट शुड बी आंसर इज अ सी, कॉज्ड बाय द सुपरनैचुरल फोर्सेस एंड पावर्स। दिस इज रेड color question, it means it is important as per point of view of the examination. तो फादर ऑफ बॉटनी का दर्जा किसको दिया गया है बेटा, इट इज थियोप्रेस्चर्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है फादर ऑफ वायरोलॉजी। ओके, तो फादर ऑफ वायरोलॉजी का दर्जा किसको दिया गया है यहाँ पे, आपको पता होना चाहिए, दैट इज M.W. बेंजेरनिक। आपको सरनेम ये वाला सरनेम भी याद रहा, दैट इज आल्सो फाइन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फॉर राइटिंग। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी हम किसको बोलते हैं, एंटन वैन ल्यूवेनविक को। ठीक है, अगेन फादर ऑफ माइकोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसका दर्जा दिए गए हैं P.A. मिचेली को। अगेन, विच साइंटिस्ट डिसप्रूव्ड द स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी, ऐसा कौन है जिन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को डिसप्रूव किया, मतलब ये थ्योरी सही नहीं है, ऐसे किसने बोला, दैट इज लुइस फिशर। बिफोर जर्म थ्योरी डिसीज वाज बिलीव्ड टू बी कॉज्ड बाय सुपरनैचुरल पावर, क्योंकि थियोप्रेस्चर का कहना था कि कोई भी सुपरनैचुरल ब्लैक मैजिक पावर्स एग्जिस्ट करती है जिसके कारण डिसीज होता है। जर्म थ्योरी आने के बाद हमें पता चला कि पैथोजेंस है जर्म से जो रिस्पॉन्सिबल है डिसीज के लिए। ओके, तो ये रहे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट पैथोलॉजी रिलेटेड कंसेप्ट्स को जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक आवर वीडियो। थैंक यू सो मच।